कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार जो आपको साकार रूप में भजते हैं और दूसरे जो निराकार रूप में भजते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? तेषां के योगवित्तम्। तेषां माने उन दोनों में, के माने कौन? योगवित्तम्। योग, योगवित्त, योगवित्तर और योगवित्तम्। तेषां के योगवित्तम् यानी उनमें, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एवं सतत युक्ता ये माने जो, एवं माने इस प्रकार, सतत माने लगातार, युक्ता माने युक्त हैं, लगे हुए हैं। एवं सतत युक्ता ये, तो ये एवं शब्द जो है, इसके पहले जो 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने 55 नंबर में कहा है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यह स मामेति पांडव, ऐसा जो है, जो होता है वो मेरे को प्राप्त होता है। तो मतलब यहाँ भक्त के लक्षण का वर्णन है। ये श्लोक जो है भक्त के लक्षण का वर्णन है। तो यहाँ पर अर्जुन का सवाल एवं इसी श्लोक को लक्ष्य कर करके उन्होंने सवाल किया है, नजदीक वाले शब्द से। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तम्। दूसरे जो निराकार को भजते हैं, तेषां के योगवित्तम्। उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? योगवित्तम् कौन है? श्री भगवान ने कहा, मयि आवेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्या उपास्ते ते में युक्ततमा मता। अर्जुन ने जो सवाल किया उसका जवाब भगवान ने साफ शब्द में, बिल्कुल साफ शब्द में बोल दिया, जो उनको बोलना था। मयि आवेश्य मनो ये मां, मयि माने मुझ में, आवेश्य माने एकाग्र करके, लगा करके, मना माने मन को, ये माने जो मुझ में मन को लगा करके नित्य युक्ता उपास्ते, नित्य और लगातार मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। श्रद्धया पर्या उपेता, श्रद्धया पर्या उपेता, परम श्रद्धा के साथ, परम श्रद्धा के साथ ते में युक्ततमा मता। ते माने हुए, मैं माने मुझे, युक्तमा माने युक्तम यानी सबसे श्रेष्ठ, मता माने मान्य है। भगवान को भक्ति जितना मान्य है भगवान को, अब हम अपने तरफ से क्या क्या माने भगवान को, हम अपने हिसाब से जो भी माने, लेकिन भगवान को भक्ति ज़्यादा प्रिय है।
भगवान की जय। साफ शब्द में यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से इस बात को कुछ कि भगवान को अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को यानी भक्त को भगवान ज़्यादा प्रिय मानते हैं, क्योंकि अर्जुन का यहाँ सवाल ही ऐसा है कि जो भक्त आपको इस प्रकार भजते हैं और दूसरे ये तू अक्षरम तू माने परंतु लगा करके भक्त से अलग कर करके फिर दूसरा सवाल वहाँ नीचे बन रहा है, ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम, ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, ये चापी अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योगितम है। साफ शब्द में है कि जो आपको साकार रूप में भजते हैं, दूसरे जो आपको निराकार रूप में भजते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन का सवाल भी साफ ही है और भगवान का जवाब तो और भी साफ है कि मयि आवेश्य मनो ये माम निति युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्युप्यतास्ते ते मे युक्तमा मता। जो परम श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं उनको मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामियो सर्वभूतिते रताः। ये ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है। ये माने जो, तू माने परंतु जो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रिय ग्रामम, अपने इंद्रिय ग्रामों को, सभी इंद्रियों को वश में करके, संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, सब में समान बुद्धि रखते हुए ते प्राप्नुवन्ति मामियो सर्वभूतिते रताः। ते वे प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं, मामियो माम माने मुझे, यो माने ही, ते प्राप्नुवन्ति मामियो सर्वभूतिते रताः, सभी जीवों के हित में रत ऐसे उपासक मुझको ही प्राप्त होते हैं। मामियो वे उपासना कर रहे हैं ब्रह्म की, अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये जितने भगवान के नाम का विशेषण ये सब हैं, ये इस ब्रह्म का ये विशेषण है, सब ब्रह्म के ये हैं। बात हो रही निराकार की, साधना हो रहा है निराकार का, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी भगवान क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल दिए थोड़ा सा यहाँ कि ते प्राप्नुवन्ति मामियो, जो ऐसे ब्रह्म की हुई संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया सर्वभूतिते रताः, ऐसा हो करके जो उस ब्रह्म की उपासना करता है वो उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान ने नहीं बोला। वो किसको प्राप्त होता है? मामियो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब वो यही समझता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ भगवान ब्रह्म शब्द नहीं लिए हैं। जब इतना उसका विश्लेषण किया तो उसका नाम भी यहाँ ले लेते, लेकिन वो भगवान अपना नाम ले रहे हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामियो, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहने मतलब यह है कि भक्तों को इस साकार और निराकार इन झगड़ों में, इन बातों में अपना ज़्यादा समय ना गंवा करके हमें अपना समय भगवान के भजन में ही बिताना चाहिए। जो जिसकी निष्ठा है वो जो कर रहा है उसको करने दो। मतलब ये भी है कि जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन हमें अपना समय जो है इन बातों में, क्योंकि साकार भी वही है और निराकार भी वही है, जिसकी निष्ठा जहाँ है उसको करने दो। यहाँ भी भगवान देख लो उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं होने दे, खाली बोल रहे कि ते प्राप्नुवन्ति मामियो सर्वभूतिते रताः, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं।
ये उनके अंदर भी थोड़ा सा डाल तो रहे हैं, लेकिन वो समझेंगे नहीं। वो उनके ज्ञान में है कि ब्रह्म अलग है और भगवान अलग है। तो भगवान का कहना ये कि भगवान शब्द में और ब्रह्म शब्द में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देहवद्भर अवाप्ति। क्लेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, तेषाम् उन, ये जो तीसरे और चौथे श्लोकों में जिनका वर्णन हुआ है ब्रह्म की उपासना करने वालों का, तेषाम् उन अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, उन अव्यक्त में निराकार में आसक्त हुए चेतसाम् चित्त वालों को क्लेशा अधिकतर, साधन में बहुत क्लेश ही क्लेश है साधन में। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भर अवापिते, देहवद्भा देहाभिमानी जीव अवापिते प्राप्त होता है अव्यक्ता गति दुखम, यानी उसका फल प्राप्त होने में भी बहुत दुखदायी है। शुरू में साधन में क्लेश है और सफलता में दुखदायी है। निराकार की साधना में भगवान का कहना यह है कि साधन में तो क्लेश है, जब उस निराकार का हम साधन करेंगे तो उसमें अनेक क्लेश हैं, उसमें क्लेशो अधिकतरः अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, निराकार की साधना करने में साधन में ही क्लेश है। और क्लेश सहता गया, साधन करता गया, लक्ष्य पे चलता गया, तो वहां तक पहुंचने में, यानी देव अधिभा, यहाँ एक भगवान शब्द बोल भी रहे हैं, हम कह रहे थे कि वहां तक पहुंचने में, तो उसको साफ शब्द में भगवान यहाँ बोल रहे हैं, जब तक हमारे देह का अभिमान है तब तक हम वहां तक पहुंचना क्या, वहां उधर हमारी कोई लक्ष्य ही नहीं पहुंच पाएगी। जब तक हमारे देह का अभिमान है, ज्ञान, खाली ज्ञान से काम नहीं होना है कि प्रकृति पुरुष को जान लिया, 24 तत्व को जान लिया, सृष्टि कर्म को जान लिया, सारे वेदों को जान लिया, मतलब इतने से काम नहीं चलेगा। जान लिया लेकिन विज्ञान में नहीं है। विज्ञान तो सबसे पहले देह व अधिभा, देह के अभिमान को जब तक खत्म नहीं होगा तब तक निराकार की साधना में वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और ये देह का अभिमान बहुत दूर तक रहता है, बहुत दूर तक। ज्ञानियों को भी बहुत दूर तक ये अभिमान रहता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मतलब मैं हूँ, ये बहुत दूर तक रहता है, बहुत दूर तक। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं उसकी गति को प्राप्त होने में भी बहुत दुख है। ज़्यादा करके देखो तो पाते ही नहीं, और कितने को तो शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि पा करके, मतलब बहुत दूर तक जा करके फिर यहीं, हाँ, मंदिर मतलब आश्रम, मान सम्मान, ये सब इन्हीं चक्रों में फिर वहीं अटक जाना। तो मूल यह है कि निराकार की साधना में भगवान का कहना है कि साधन में क्लेश और फल प्राप्ति की लाइन में भी बहुत दुख है। अब वैसे अध्याय भक्ति योग का ही है। ये 3 श्लोक भगवान ने यहाँ पर जो डाल दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो भक्ति योग की मतलब एक उपमा की दृष्टि से डाला है कि भक्ति में और ज्ञान में दोनों को खोल करके प्रधानता भगवान का भक्ति का करना है, ज्ञान की प्रधानता यहाँ नहीं। खाली उपमा में कि दो में श्रेष्ठ, हाँ, दो में श्रेष्ठ कौन है, तो दोनों के लिए भगवान 3 श्लोक डाले हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक श्लोक तो एक क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, उसमें भी मतलब लग रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि ये साधन में बहुत क्लेश है, दुखदाई है
और भक्ति को कर्तुम सुसुखम पहले बता दिए हैं कि साधन में भी बहुत सुगम है। यानी भक्ति मार्ग को भगवान बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें भक्त भगवान का जब शरण लेकर के चलता है तो भगवान की कृपा रहती है, नजर रहता है, गिरने देते नहीं, साधन में आगे बढ़ाते रहते हैं। मतलब अभिमान का तो कोई माने, मतलब धीरे धीरे बहुत जल्दी इसमें बनता रहता है और उसमें बहुत दूर तक बना रहता है। तो अब छठवें श्लोक और 7वें में भगवान बोलेंगे। अब यहाँ फिर भक्ति की प्रशंसा करेंगे 6-7। ये तो सर्वाणी कर्माणी। अब यहाँ भी ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग को अलग करने के लिए भगवान तू लगा रहे हैं, परंतु ये माने जो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित्येत्सा। ये जो तू परम सर्वाणी कर्माणी सभी कर्म मयि संन्यस्य मेरे अर्पण करके, यानी जो कर्म करते हैं मत कर्म कृत। पहले बोले भक्ति कैसे होते हैं, मत कर्म कृत। वो जो कुछ करते हैं वो मेरे लिए ही करते हैं। अब यहाँ भगवान शब्द को थोड़ा सा और ले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मयि संन्यस्य अर्पण करके। तो यहाँ अर्पण जो करके बोल रहे हैं, हकीकत में भक्त का अर्पण का विषय नहीं है। वो तो जो करता है वो भगवान के लिए ही करता है। मत कर्मकृत से ही हम, जैसे हम अपनी बात बताओ तो हमें मत कर्मकृत अच्छा लग रहा है, ना कि ये अर्पण करना है। अर्पण कभी नहीं, इतना देर लगाने की जरूरत क्या है, करो फिर बाद में अर्पण करो। अरे तो करो तो फिर अर्पण को भी उसी में रख करके करो, बाद में कुछ करना भी ना रहे, भूल भटक वाली बात ही ना बने कि आपने तो अभी वो किया, मत कर्म की तो किया लेकिन अर्पण तो किया ही नहीं, बासी हो रहा है। तो मूल बात है कि भक्त का जो भाव होता है वो भगवान के लिए, जो कुछ करता है वो भगवान के लिए ही करता है। तो ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत्परा, जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मत्परा मेरे परायण हो करके, मत कर्म कृत से ही काम नहीं है, मत्परा शब्द भी है। मत्परा मेरे परायण होकर, हमें भगवान के परायण हुए बिना जब तक हम भगवान के बार बार अगर ध्यान दो तो बार बार कहीं न कहीं परायण वाली बात आ रही है। और यही है मूल मंत्र कि हम भगवान के परायण नहीं हो रहे हैं और भगवान चाह रहे हैं जीव को कि जो है वो हमारे परायण हो जाए, हमारे आश्रित हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे और लोग करते हैं कि हाँ ऐसे प्रचार करके सारे हमारे हो जाएं। ये भगवान का लक्ष्य नहीं, कुछ उनका संबंध है, ममई वांसा, हमारा भगवान के साथ संबंध है, हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान को भूल गए हैं लेकिन भगवान हमें नहीं भूले हैं और ना भूल सकते हैं, ना भूले हैं और ना भूल सकते हैं। भगवान हमें कभी नहीं भूल सकते हैं, हम भगवान को इस माया जाल में फंस करके भूले हुए हैं। तो यानी भगवान का जहाँ जहाँ कहना है सबको जैसे अलग अलग हैं, लेकिन यही है कि जैसे यहाँ बोल रहे हैं मत्परा मेरे परायण हो करके। ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। अनन्येन योगेन माम ध्यायन्, अनन्य मन से मेरा चिंतन करते हैं, चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। तेषाम उनका, अहम
समुद्धरता, उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। उनका मैं उद्धार करने की गारंटी लेता हूँ, ठेकेदार बन जाता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। कहाँ से उद्धार करने का ठेका ले रहे हैं आप? मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु रूपी संसार सागर से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्त को मत कर्मकृत में, यानी मत परा हो करके मत कर्मकृत में इतना व्यस्त रहता है, और व्यस्त ही नहीं रहता, उसी में इतना मस्त रहता है। व्यस्त में वो इतना मस्त रहता है कि वास्तव में अपने जीने का और अपने मरने का, मतलब अपने बारे में उसे कुछ होश नहीं होता ही नहीं है। ये तो जब कहीं पन्ना खुलता है तभी पता चलता है, बाकी उसे तो इन बातों से कोई माने मतलब है ही नहीं। क्यों? भक्त को अपने जीने मरने का, गति का कुछ ही नहीं, क्यों नहीं होश रहता? उधर ध्यान क्यों नहीं रहता? क्योंकि इस 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने गारंटी ले लिया है भक्त का कि अगर आप मेरे परायण होकर के जो कुछ करोगे मेरे लिए करोगे और सतत मेरा चिंतन करोगे, यानी मेरे प्राण होकर सतत मेरा चिंतन करते हुए, हाथ पांव से मेरे लिए कर्म करते हुए जो ऐसे जीवन बिताओगे, तो मरने के लिए आपको अलग से उपाय नहीं करना है। उसकी गारंटी तो मेरी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थ मैया विसित्य शाम। मैया विसित्य शाम, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए ना चिराग माने देर नहीं लगाता हूं। मतलब भक्त मर गया है और घंटा आध घंटा इंतजार करो, अभी रुक जाओ, अभी भगवान आने वाले हैं, अभी हैं। कभी कभी नहीं ऐसे कोई हो जाता है घटना, कोई बाहर में है तो इंतजार दिन का दिन, दो दिन अभी आए नहीं है, कोई बेटे या पति ऐसा, तो ऐसा यहाँ नहीं है। ना चिरा, तुरंत भक्त जहां भी मरता है, वो चाहे गुफा हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मतलब कोई भी जगह जहां पे भक्त बैठा है, जहां पे वो मरता है, वहीं पर तुरंत भगवान उसका उद्धार, वहीं पर जहां वो मरता है वहीं पर, और देर नहीं लगाते हैं। ना चिराग तुरंत। तो जहां पर भगवान मतलब भक्त का शरीर छूटता है, उसका उद्धार भगवान तुरंत, इस संसार सागर से उसका उद्धार भगवान तुरंत कर देते हैं। ना चिराग। तो फिर बोलो भक्त को अपने बारे में सोचने का मौका है कहाँ? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आठ, 9, 10, 11 4 श्लोकों में भगवान भक्ति के अलग अलग साधन बता रहे हैं, क्योंकि एक की सबकी स्थिति एक नहीं होती, सबकी मतलब यानी अपना क्षमता एक नहीं है। चाह तो एक है, लेकिन क्षमता सबकी एक नहीं है। तो ये जो 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक है, ये अलग अलग टेबलेट है। ठीक है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इनमें से कोई गोली हमें भक्ति का लेना चाहिए। 8वां नंबर है कि मय्यो मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश निवशिष्यसि मय्यो अत ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगा दे और अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा दे। तो निवशिष्यसि मय्यो, फिर तो
तू मेरे में ही निवास करेगा। अतुर्ध्वं न संशय, इसमें जरा भी संदेह नहीं। अगर तुम अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दोगे तो तुम हमारे में निवास करोगे, यानी तुम हमें प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कौन सा मन? यही मन जो भगवान ने हमें दिया है, वही बुद्धि। जो मन और बुद्धि दिया है, जिस मन और बुद्धि को हम संसार के भोगों में ही लगाए हुए हैं, लगा हुआ है, लगाए नहीं बल्कि वो लगा हुआ है, रात दिन व्यस्त है। रात दिन वो मन और वो बुद्धि अपने अपने में व्यस्त है। तो भगवान का कहना यही है कि व्यर्थ में कहाँ लगाए हो, बस वही है कि वहाँ से वो मन को और अपनी बुद्धि को तुम हमारे में लगा दो। शरीर को तुम वहाँ लगाए रहो, जहाँ पर आप हो अपने शरीर को वहाँ लगाए रहो, लेकिन अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दो। तो क्या होगा? निवशिष्यसि मय्यो अतुर्ध्वं न संशया, फिर तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्जुन बोले कि भाई तो फिर भी काल का डब्बा उलट गया, नहीं तो हम उसी से मन को वहाँ से हटा करके और फिर आप में चिपका देते हैं। मतलब ये हमारे बस की बात नहीं है। समझ तो रहा हूँ कि मन और बुद्धि को आप में लगा देने से कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं। हम ऐसा करने में अपने आप को समर्थ नहीं मान पा रहा हूँ। क्या हमारे लिए कोई दूसरा उपाय है? एक उपाय तो भगवान ने यहाँ बोल दिया 8वें नंबर में कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो। अर्जुन समझ गया कि मतलब ये हमसे नहीं होगा, साफ मतलब हो रहा है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। और इससे कोई सरल उपाय? तो भगवान बोलते हैं हाँ है। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, अगर तू अपने मन को मुझ में एकाग्र नहीं कर सकता, नहीं लगा सकता, तो मैं एक दूसरा उपाय बताता हूं। क्या उपाय है? अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। तो हे अर्जुन, माम आप तुम इच्छ, मेरी प्राप्ति की इच्छा करके अभ्यास करो। मेरी प्राप्ति की इच्छा करके अभ्यास करो। मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करो। तो मन मतलब अभ्यास करो, अभ्यास करोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। अब ये थोड़ा सा मैं बोल दिया कि प्राप्ति हो जाएगी, संदेह नहीं है। बाकी भाव अपना मैं बोल रहा हूँ, इस श्लोक में तो नहीं है, खाली मैं बोल रहा हूँ कि जब हम भगवान की भक्ति का अभ्यास करेंगे, अभ्यास मन लगाने का अभ्यास करेंगे तो मन लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। तो हे अर्जुन, भक्ति योग का अभ्यास कर। अभ्यास क्या है? अभ्यास यही है कि सवेरे जल्दी 2:30-3 बजे उठ करके नहा धो करके कहीं अपने घर में साइड में साफ सुफ करके जगह को भगवान का चित्र, गीता, ऐसे जो भी अपनी क्षमता है वर्तमान में रख करके और हमें वहाँ जा कर के प्रणाम करना चाहिए। कर करके उसके बाद फिर हमें भगवान के नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए। यानी नाम लेने का अभ्यास माने अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब हमें ऐसे बैठ करके अगर हम शब्द ऐसे निकले, साफ निकले अपने मुंह से भगवान का नाम, हरे कृष्ण हरे राम मतलब ये सब यानी एक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना उतावला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति का विषय है, शांति से भगवान का नाम लेना है, शब्द हमारा साफ हो और उच्चारण इतना बने कि हमारे कान तक तो कम से कम साफ सुनाई भी दे, हमारे कान तक। अगर हम ऐसे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो मन में ही कर लेते हैं, ऐसे हाथ में पकड़ के मन में, अरे भैया मन में नहीं होगा। उधर वो कोई आवाज़ आ रहा है ना, टीवी में, रेडियो में, घर में, मतलब बाहर में, तो उस आवाज़ की तरफ आपका मन जाएगा, 100% जाएगा। कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किसे बोल रहा है, तो आपका जाएगा, तो इधर मन नहीं लगेगा। हमारा मन कहीं जाए नहीं, भगवान के नाम में ही मन लगा रहे, कहीं जाए नहीं। हमारे कान में दूसरी आवाज़ संसार की आए नहीं, घर का, परिवार का कोई आवाज़, गांव का हमारे कान में आए नहीं। तो आप अपने कमरे में बैठकर यदि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इतने ढंग से हम नाम ले रहे हैं तो हमें परिवार के शब्द का पता नहीं पड़ेगा, और ये जो मैं बोल रहा हूँ इस ढंग से, इसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ेगा। यदि दादाजी कमरे में बैठ करके सवेरे जल्दी सब सोए रहे हैं, बच्चे सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, और यानी कोई बड़ा बूढ़ा संयमी 3 बजे उठ करके नहा धो करके अपने कमरे में बैठ के भगवान के नाम का जप कर रहा है, और उच्च स्वर से कर रहा है, इस ढंग से, ज़्यादा कुछ भी नहीं कि गला फाड़े। सुनाने की बात, दूसरे को सुनाने की भावना तो यहाँ है नहीं, खाली हमें अपने कान को सुनाने की भावना रखना है। तो परिवार के लोग इधर से उधर से आते जाते, उसका वातावरण परिवार के ऊपर भी पड़ेगा, और अच्छा पड़ेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा। तो हमारा भी कल्याण होता है इससे, भगवान के नाम से, और हमारे संग में, जो हमारे संग में होते हैं, उनके ऊपर भी उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। तो अपने लिए भी हमें करना चाहिए, और अपने आश्रित के लिए भी हमें कुछ अच्छे कर्म में लगना चाहिए, भगवत भक्ति में लगना चाहिए। तो अभ्यास योगेन तो माम इच्छापुन धनंजय, हे अर्जुन, अगर तू अपने मन को मुझ में एकाग्र नहीं कर सकता, तू अभ्यास कर। अर्जुन बोले, अरे एक बात बताऊं कि हम तो आदत है ना हमारा पहले से, 8 बजे पहले तो हमारी नींद खुलती नहीं। वो नहीं बोले वहाँ पर अभ्यास के लिए 3 बजे नहा धो करके, 3 बजे उठना भी है, और ऊपर से एक दूसरी बात भी बता दिए, नहाना धोना भी है। हाँ, तो अर्जुन बोले, भाई ये मेरे बस की बात तो हमें अटपटा लग रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं
कि अभ्यासे अभी असमर्थो असि। अगर तू अभ्यास, भक्ति योग का अभ्यास करने में भी असमर्थ मान रहा है तो मत कर्म परमो भव, ये तीसरा उपाय बता रहे हैं भगवान कि अगर तुम भक्ति योग का अभ्यास भी करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हो कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर तुम मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं ममाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थो असि, भगवान समझ रहे हैं, तभी तो लगा भी रहे हैं असमर्थ, कि सब समर्थ नहीं है इतना। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म, जो कर्म करो मेरे लिए करो। अगर 3 बजे उठ करके नहीं अभ्यास कर सकते, आराम से उठना है, तो उठ करके जो कर्म करते हो तो फिर वो मेरे लिए करो। यानी अपने व्यवहार में जो कर्म कर रहे हो मेरे लिए करो, क्योंकि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं ममाप्स्यसि। मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करने से भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान के जो भक्त होते हैं, तो मैं बोला ना कि इसके पहले मत कर्मकृत होते हैं, ना कि कर्म करके समर्पण करते हैं, इतना भी नहीं होता है। तो उनका ये कई विषय है कि वो भगवान की सेवा में वो व्यस्त रहते हैं, और उनकी सेवा कब भगवान मान लेते हैं कि उनको सिद्ध बना देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उनको ये ना तो सिद्ध फिद्ध का पता ही होता है, ना कोई जरूरत होता है, ना कोई इच्छा थी, ना कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान का ये अपना विषय है। जिसे सिद्धि भी बोलते हैं तो कब सिद्ध हो जाते हैं ये उनको पता भी नहीं चलता। कभी कभी संसार में ऐसी कोई घटना बनती है उन भक्तों के साथ, कहीं कहीं कभी कभी वो भी भगवान की इच्छा से, तब उनके सिद्धि का पता समाज में लगता है, नहीं तो किसी को कुछ पता भी नहीं होता है। तो मूल यह है कि वो सिद्धि ममाप्स्यसि, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि ममाप्स्यसि। कौन सी सिद्धि? वो हाथ बढ़ा करके कश्मीर से फल तोड़ने वाली सिद्धि नहीं, भगवान की प्राप्ति रूप सिद्धि। यानी भक्त का सिद्धि रिद्धि की तरफ नजर ही नहीं होता है। ये सब विषय तो संसारिक, हाँ, लोगों को चकराने वाला एक मंत्र है, ये समझ लो। इससे भगवत प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है ये सब। तो भक्त इन चीजों को कभी मोह ही नहीं लगाते। तो मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि ममाप्स्यसि। अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो मेरे लिए कर्म करने से भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन बोले कि ये भी मैं नहीं कर सकता। खुश हो गया। हाँ, वो थोड़ा सोच रहे थे वो कि नहीं कौन सा पॉइंट सस्ता वाला हमें मिले, वो वहाँ साइड में बैठ के सोच रहे हैं। हमें मालूम है वो क्या सोच रहे हैं कि 4 बात बताया तो सस्ता वाला कोई सोच रहे हैं, हंस गए या कि तीसरे टेबलेट में। अर्जुन जब ये बोल रहा है कि ये हमसे नहीं हो सकता, तो भगवान कहते हैं अर्थ चाहिए तब असक्तो असि कर्तुम मद योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। छोड़ नहीं रहे भगवान, धीरे धीरे सरल तो बना रहे हैं कि पहले तो बोल रहे हैं मत कर्म कृत, तुम जो करो मेरे लिए करो। क्योंकि अगर तुम्हारा ऐसा भाव होगा कि अब आज के बाद इस शरीर से हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे वो भगवान के लिए ही करेंगे, तो ऐसा करने से करते 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 तुम एक दिन सिद्ध
करते करते कब, अब ये पता नहीं, जब भगवान की समय तो लगता ही है, जब भगवान की इच्छा होती है वो सिद्ध हो जाता है। तो भगवान, कोई बोले कि नहीं, तो भगवान कह रहे हैं कि तू एक काम करो कि सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्यागम, अगर मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो सर्व कर्म फल त्यागम, आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल हमको दियो, जीएसटी। हाँ, मोदी थोड़ी बोला कि आप क्या कर्म कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो उसका टैक्स तो हमको, टैक्स दियो हमें, जीएसटी। समझ गए ना? तो भगवान ऐसे मांग रहे हैं। अब हम जीएसटी उसी को देंगे जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, हम डर के मारे हमें जीएसटी देना पड़ेगा, नहीं तो वो जीने नहीं देगा। जो जीएसटी नहीं देगा मोदी उनको जीने नहीं देंगे। दुकान बंद, मकान बंद, कारखाना बंद, मतलब हो ज्यादा होगा वो भी बंद। आखिर में उनको जीएसटी देना ही है, मतलब जीएसटी हम उसी को देंगे जो हमसे शक्तिशाली है। हम अपनी कमाई का फल उसी को देंगे जो, जब हम इस बात को जान लेंगे कि भगवान, ये मोदी तो अदल बदल वाले हैं, 5 साल हैं, हो सकता है 5 साल के बाद क्या हो, लेकिन भगवान वाली लाइन तो अदल बदल की तो है नहीं, कोई वोटिंग का विषय है नहीं, भगवान का विषय नित्य है। भगवान वाला जो विषय है ये नित्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम, जो आप कर्म करते हो उसका हमको फल दियो, उसका हिस्सा दियो। जैसे अब ये जीएसटी भी एक हिस्सा ही होगा ना कमाई का, एक वस्तु के कमाई का एक होगा कि आप इतना कमा रहे हो तो इसका परसेंटेज, इतना परसेंटेज हमें भी मिलना चाहिए, ऐसा बना ही होगा कि इस वस्तु के ऊपर इतना परसेंटेज, इस वस्तु के ऊपर इतना परसेंटेज। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हो ठीक है, आप करो, हमारे लिए ना करो, अपने लिए ही करो, लेकिन उसमें से कुछ हमें, हमारा हिस्सा दे दो। तो जब हम हिस्सा देने लगेंगे, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, हम अपनी कमा रहे हैं और अपनी कमाई का हिस्सा जब हम भगवान को देने की भावना हमारे अंदर आएगी, इसका मतलब वो भक्ति का अंश आए बिना उसके अंदर ये भावना, समझ गए ना? ये भक्ति, वहीं से भक्ति शुरू हो गई। माला नहीं पकड़ रहा है, अभ्यास नहीं कर रहा है, मन बुद्धि उसका भगवान में नहीं लगा है, लेकिन उसका वही भक्ति हो गया, क्योंकि वो कमा रहा है और अपनी कमाई का हिस्सा यथाशक्ति भगवान के कार्य में लगा रहा है, भगवान में लगा रहा है, भगवान को दे रहा है, भगवत कार्य में लगा रहा है। तो सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान, यथात्मवान यहाँ एक शब्द भी है। कर्म फल त्याग तभी होगा और यथात्मवान होना चाहिए उसके लिए। आत्मवान मतलब अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को बस में करके इसके ऊपर भी ध्यान देना है। यथात्मवान होकर के तुम कर्म करोगे, उसका फल भगवान को दोगे तो मिलेगा। चोरी डाका लूट पाट कर करके, मतलब यानी ऐसे वृत्ति से के होगे आप, तो वो भगवान को, मतलब भगवान को देने के लिए थोड़ा भगवत जैसा हमें बनने, भक्त थोड़ा बनने के लिए यहाँ हो रहा है। यथात्मवान माने थोड़ा भक्त के लक्षण आना चाहिए अपने मन में, अपने कर्म में कहीं गंदगी ना बने, ना रहे, ना बने, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यथात्मवान हो करके हमें अपने कर्म फल का त्याग भगवान को करना चाहिए। तो यहाँ पर 8वें से लेकर के 11वें तक भगवान ने कितने साधन बताए? 4। कि पहला था मन बुद्धि को मुझ में लगा दो, मेरे को प्राप्त हो जाओगे। दूसरा साधन था कि मन बुद्धि नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो। तीसरा साधन था कि अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। चौथा साधन था कर्म नहीं कर सकते तो कर्म का फल अर्पण करो।
तो कोई ऐसा इतने लोगों में सोच सकता है कि वो पहला जो टेबलेट था 8वें नंबर वाला, वो हाई क्लास का था, कीमती था, वो थोड़ा तेज था, और ये जो 9वां नंबर आया अभ्यास वाला, वो उससे थोड़ा हल्का क्वालिटी का है, और जो ये कर्म करने वाली बात आई तो उससे भी हल्का क्वालिटी का टेबलेट है, और ये फल की बात आ रही है तो ये सबसे हल्का क्वालिटी होगा। ऐसा भ्रम हो सकता है। इस भ्रम को निपटाने के लिए और इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कर्म फल त्याग ही सबसे बड़े, इन सब में कर्म फल त्याग ही प्रधान है। ये जितनी श्रेणियां आ रही हैं बोलने की भगवान की, इनमें सबसे पहला जो विषय है वो कर्म फल त्याग। जब तक हमारे भीतर में कर्म फल त्याग नहीं होगा तब तक यानी इनमें से ऊपर उसे लेके नीचे तक कोई लाइन सही नहीं बनेगी। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। खाली कोरा कोरा अभ्यास कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं है। इन्हें अपने भगवान के बारे में ऐसा कुछ ज्ञान तो है नहीं, खाली ऐसे अपने मन से कोरा कोरा अभ्यास कर रहा है तो उससे श्रेष्ठ तो ज्ञान है। और कोरा कोरा ज्ञान है, कोई संयम नहीं है। अच्छा, अभ्यासात् श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। इसमें भी जिस अभ्यास में कर्म फल त्याग नहीं होगा वो अभ्यास नहीं होगा, उससे श्रेष्ठ अच्छा तो ज्ञान है। अब ज्ञान में भी ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, जिस ज्ञान में कर्म फल का त्याग नहीं होगा उसकी अपेक्षा ध्यान, कोरा कोरा ज्ञान लेकर के ज्ञानी बन करके कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा तो भगवान के नाम का चिंतन करना, जप करना, मतलब ध्यान श्रेष्ठ है। और कोरा यानी जिस ध्यान में त्याग नहीं है, जिस ध्यान में त्याग नहीं है तो उस ध्यान का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग करना श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान करने की भी अपेक्षा फल त्याग करना श्रेष्ठ है। क्यों भाई? त्यागात् शांति अनंतरम, ये भी एक शब्द है, त्यागात् शांति अनंतरम, 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 इसमें फिर कोई अंतर नहीं होगा। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है, तत्काल तुरंत। अनंतरम, जिस समय हमारे भीतर में त्याग बनता है उसी समय हमें शांति मिल जाती है, उसी समय। और अगर नहीं मिल रही तो ये समझ लो कि हमारे अंदर त्याग करके भी हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं उसमें रजोगुण या तमोगुण का ही विषय चल रहा है। क्योंकि त्यागा शांति अनंतरम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर किसी को 10 रुपया दिया तो उसका था, हमने उसको दे दिया। उधार था ना, मान लो जो उधार लाए और उसको दे दिया, शांति मिल गई। जिसका था उसको हमने दे दिया। मूल बात है कि त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से तुरंत शांति मिल जाती है। मोटी भाषा में भी ले लो, लग शंका लगे, बाथरूम लगे, गुरुजी उठना नहीं चाह रहे थे, मजबूर होकर के उठना ही पड़ता है। क्योंकि अब ये कथा तो सुन रहे हैं, सुनना भी चाह रहे हैं, लेकिन अंदर में कहीं वो अशांति, जितना वो रोक रहे हैं उतना वो अशांति जा रही है। शांति मतलब कथा में उनको शांति मिल रही थी, लेकिन उधर से एक नया विषय बना, अशांति जा रही है। अब उनको शांति कब मिलेगी? त्यागात् शांति अनंतरम। फिर उनको भी देर नहीं लगेगा, जिस समय वो त्याग कर देंगे
उसी समय उनको शांति मिल जाएगा। तो मूल है कि त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है। अब भगवान 13 से 19 तक भक्तों का लक्षण बताएंगे। 8 से 12 तक भक्ति का क्रम बताए। अब 13 से लेकर 19 तक भक्त के लक्षण बताएंगे कि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में लगते हैं वैसे वैसे जो भगवान जिन लक्षणों का अभी वर्णन करेंगे वो भक्तों के अंदर समावेश होते हैं। अलग से उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता उन लक्षणों के लिए, मतलब अलग से उन्हें उन लक्षणों के लिए, उन गुणों के लिए अलग से उनको डिप्लोमा नहीं करना पड़ता। बस इसी में सारे डिप्लोमा इनको इसी में मिल जाएंगे, भक्ति करने से, भगवान के नाम का चिंतन करने से, सेवा करने से बस। तो 13 नंबर में है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणीयौचा निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाशमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स्वामी प्रियः। यो मद्भक्तः स्वामी प्रियः, यह माने जो मैं माने मेरा, भक्ता माने भक्त है, ऐसा जो मेरा भक्त है स्वामी प्रिय, वो मेरे को प्रिय है। कैसा भक्त? इन गुणों वाला, इन लक्षणों वाला। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी से द्वेष नहीं करता। मैत्रा, बल्कि मैत्री भाव, उसका स्वभाव कैसा होता है? मैत्री भाव, करुणा, दयालु स्वभाव का भी होता है, दया भाव भी होता है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममः ममता रहित होता है, मेरा वाली कहीं वो गंध भी नहीं होती है, मेरा। निर्ममो निरहंकार, मतलब अहंकार भी नहीं होता है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा, सुख दुख में भी वो समान रहता है। क्षमी, क्षमा वाला भी होता है, मतलब क्षमा भाव भी उसके अंदर होता है। संतुष्टा सततम, अपने आप जो मिल रहा है उसी में वो संतोष करने वाला होता है। संतुष्टा सततम, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा अपने इंद्रिय और मन को बस में रखता है और दृढ़ निश्चय वाला होता है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, और उसका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित रहता है। यह सा मद्भक्ता स्वामी प्रिय है। ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मेरे को प्रिय है। यस्मान न उद्विजते लोको लोकान न उद्विजते चाया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह साचा मे प्रिय है। जिससे किसी को उद्वेग नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से उद्योग में नहीं आता, जो हर्ष अमर्ष भय यानी इन द्वंद्वों से, उद्योगों से मुक्त है, साचा में प्रिया। यह साचा में प्रिया, यह माने जो, सा माने वह, चा माने भी, में माने मुझे, प्रिया माने प्रिय है। ऐसा जो है वो भी मुझे प्रिय है। कैसा? यस्मान न उद्विजते लोको, भक्त के द्वारा ऐसा कोई आचरण न बन जाए, भक्त के व्यवहार में, आचरण में ऐसा कोई बात ना बन जावे कि जिसके कारण से 10 लोग या सामने वाला या 10 लोग उद्विग्न हो जाए। अरे मैं तो उनको आज तक महात्मा समझ रहा था, आज तक हमको, मतलब इतने साल हो गए, हम तो आज तक उनको महात्मा समझ रहे थे, हम लोग उनको महात्मा समझ रहे थे। ये उद्विग्नपना में ये सब बातें आती हैं, समझ गए ना बात को?
तो मतलब उसके व्यवहार में ऐसा कुछ घटना ना बने जिससे उसके नजदीक वाले या कोई भी वो उद्विग्न हो। गलत काम करेगा तो उद्विग्न होगे, मूल बात यह है। गलत वाणी बोलेगा तो उद्विग्न होगे, गलत काम करेगा तो उद्विग्न होगे। तो अपनी वाणी को, अपने कर्म को इतना सही रखे, सचेत रखे कि कहीं ऐसी कोई घटना ना घट जाए। मतलब सचेत रहना है। इस भक्त सचेत भी रहता है कि ऐसी कोई घटना ना घट जावे कि हमारे द्वारा कोई गंदा आचरण बन जावे और हम मतलब यानी मुंह दिखाने के लायक समाज में, गुरुजनों के आगे, भक्तों के आगे कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रह जावे। हमारा किया हुआ सारा आज तक का 30-32 साल की कमाई पहाड़ की सारी चली जावे, तो हमें सचेत भी रहना पड़ता है। तो मूल बात है कि भक्त को ऐसा कोई आचरण ना करे, कर बैठे कि जिससे समाज में लोग उद्विग्न हों। यहाँ इसका अर्थ ये होगा। अब दूसरा अर्थ है कि लोकान न उद्युजते चाया। और किसी का चालू तो नहीं भाई, ये डिस्टर्ब है। बोल रहा हूँ कि मोबाइल बंद रखो, फिर भी जो है डिस्टर्ब है। लोकान ना उद्युजते चाया। लोकान ना उद्युजते चाया, यह माने जो लोकान माने लोगों के द्वारा भी ना उद्युजते, उद्विग्न ना हो। ये नहीं कि 4 आदमी बना लिए प्लान गांव के कि इनको इतना पंप मारते रहो, इनको इतना मतलब उद्विग्न करो। ऐसे तो ये नहीं मानेंगे, ऐसे करते रहोगे उद्विग्न होकर के कुछ गलत बोल बैठेंगे, कुछ गलत कर बैठेंगे, फिर हम लोगों को पूरा मौका मिल जाएगा पूरे सबको इकट्ठा करने का कि देख लियो, समझ गए ना। ऐसा भी होता है, ऐसा भी समाज में होता है कि अपना नहीं कर सकता तो 4-10 को जोड़ करके और बार उसको पिन मारेगा, बार उसको सताएगा। भजन में डिस्टर्ब, कर्म में डिस्टर्ब, भगवत कार्य में डिस्टर्ब बार करेंगे वो। किस लिए करेंगे वो? उनका तो स्वभाव है फिलहाल, लेकिन उनका लक्ष्य होता है कि ये कुछ ऐसे उत्तेजना में आकर के बोल बैठे या कुछ कर बैठे जिससे कि हमको पूरा मसाला मिल जाए। तो भक्त को इसमें भी सावधान रहना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यानी दूसरों के उकसाने से उसको कभी भड़कना नहीं है, अपने आप को स्थिर रखे। यस्मान न उद्युजते लोको, जिससे किसी को उद्विग्न ना हो। लोकान न उद्युजते चाया, लोगों से भी, जो दूसरों से भी उद्विग्न ना हो, जो हर्ष अमर्ष भय दोनों इन चीज़ों से मुक्त है। या सच्चा में प्रिया, ऐसा जो है वो मेरे को प्रिय है। अनपेक्षा अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा में प्रिया। अनपेक्षा माने व्यवहारिक कार्यों की अपेक्षा से रहित, यानी संसारिक कार्यों की अपेक्षा कर देना। भगवत कार्य में लगने के लिए हमें व्यवहारिक कार्यों की अपेक्षा कर देना पड़ता है। ठीक है, अब नहा लिए, अब कपड़ा तो हम बाद में भी धो सकते हैं, मतलब ये कुछ काम ऐसे हैं उनकी अपेक्षा कर देना पड़ता है, ये बाद में हो जाएगा। अभी लक्ष्य हमारा कहाँ है? भजन। अभी हमारा नहा धो करके हमारा लक्ष्य भजन है, ना कि अभी ये कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये वो साफ सफाई, मतलब इधर इन सब की अपेक्षा कर देना, व्यवहारिक कार्यों की अपेक्षा। अनपेक्षा सुचि
शुचि माने पवित्र, दक्ष माने कुशल, दक्ष माने कुशल, कुशल माने भक्त का एक गुण होना चाहिए कि वो सबके साथ सेट रहे, सबके साथ वो सेट रहे, यानी कोई उसकी निंदा करने का मौका किसी को ना मिले। अरे वो तो ऐसे है, मतलब अगर दादाजी मान रहे हैं तो बेटा भी माने, और बेटा मान रहा है तो बहू भी माने, और बहू मान रहे हैं तो बच्चे भी माने। समझ गए ना? मतलब ऐसा व्यवहार उसका रहे कि नहीं कि हम तो दादाजी से मतलब आप बेटे से बहू से नाती से कोई मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं। यानी दक्ष मतलब सबके साथ उसका व्यवहार रहे, कुशलता यही है दक्ष। और उदासीनो गतव्य था, उदासीना, उदासीन, उदासीन। अब कौन क्षेत्र पंचायत बना और कौन हारा है? कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इन बातों में वो रस ना ले। हारने वाला हार रहा है, जीतने वाला खुश होगा, और हारने वाला को दुख होगा। तो उन्हें ना तो किसी के सुख में भाग ले, ना किसी के दुख में भाग ले, बस वो अपने में रहे। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, जो संसार के सभी आरंभों का परित्यागी है, वो जो है कि मतलब हमें भगवान के सिवा दूसरा कुछ करना ही नहीं। सर्वारंभ यानी किसी प्रकार का नया आरंभ उसके पास है नहीं कि यानी हमें इसके बाद ये भी करना है। उसके दिमाग में ऐसा नहीं है कि हमें कुछ यानी कुछ करना है, यानी सर्वारंभ परित्यागी, भगवत कार्य को छोड़ के हमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो मेरे को प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या साम्य प्रिया। जो न हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना करता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। शुभ अशुभ सभी फलों का त्यागी, जो भी अच्छा कर्म मतलब जो भी कर रहा है यानी अपने ऊपर कुछ रखे नहीं, जो कुछ है सारा फल भगवान को अर्पण कर दे। शुभाशुभ परित्यागी मत भक्ता साम्य प्रिया, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मेरे को प्रिय है। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। समा शत्रौ च मित्रे च, जो मित्र शत्रु और मित्र को एक समान समझे, तथा मान अपमानयो, और मान अपमान में भी समान रहे। शत्रु मित्र में भी समान रहे और मान अपमान में भी समान रहे। शीतोष्ण सुख दुखेषु समान, सर्दी गर्मी और सुख दुख में भी समान रहे। संग विवर्जिता, संसार के कुसंग से दूर। वैसे संग विवर्जिता माने आसक्ति शून्य। संग मतलब वो विषय यहाँ नहीं, आसक्ति शून्य, संसार में कहीं उसकी कोई आसक्ति ना रहे। तुल्य निंदा स्तुति, कोई निंदा कर रहा है तो ठीक है, ठीक रहे, ठीक है नहीं मन ठीक रहे। अगर कोई सामने निंदा कर रहा है तो सुन करके वो ठीक रहे, और कोई स्तुति कर रहा है तो भी ठीक ही रहे। वहाँ ठीक रहे, यहाँ ठीक ही रहे, तो दोनों मिलकर मतलब ठीक रहे। निंदा से जो है उत्तेजित न बने और स्तुति से चौड़ा भी न बने। मौनी, मौनी भक्त का ऐसा स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव?
मौनी, मौनी स्वभाव होता है, तो बोलता नहीं है। लोग समझते हैं मौनी माने मुंह बंद, लोग ये समझते हैं, व्यवहार में यही है, मौनी माने मुंह बंद। मुंह तो बंद है मौनी बाबा का, लेकिन बोले पानी लाओ तो ला रही है। अब उसमें मतलब ये मौन तो है, लेकिन दुनिया की गुस्सा, दुनिया का व्यवहार में तेजी उत्तेजना, ये मौन का कोई अर्थ नहीं है। मौनी का अर्थ होता है कि हमें यानी संसार के बातों से मौन, और भगवान के लिए मौन नहीं। मौनी का अर्थ है कि संसार की बात हमें नहीं, व्यर्थ की बात से मौन। भगवत नाम लेना है, गीता का पाठ करना है, नाम लेना है, तो इसमें मौन का विषय नहीं है। हमें ये तो बोलना ही है, लेकिन और बात के लिए मौन। जैसे यहाँ पर हमारा देख सबको पता है कि 2 साल 2 साल 3 साल हम यहाँ पे अनुष्ठान में है, मौन भी हैं, लेकिन फिर भी सबको माइक के ऊपर मतलब गीता का पाठ सुनाई दे रहा है, कीर्तन भी कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। ये सबको पता है यहाँ के लोगों का ना कि मौन रहता हूँ, फिर भी हरे कृष्णा तो मुँह से निकलता है, गीता का श्लोक भी मुँह से पाठ में निकलता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं निकलता है। नाम और पाठ के सिवाय दूसरा कोई शब्द फिर नहीं निकलता है। यानी भक्त का ऐसा स्वभाव होना चाहिए। तो थोड़ा हमें अभ्यास भी करना चाहिए, कुछ समय बार बार हमें अनुष्ठान भी करना चाहिए ऐसा मौन रहने का। अगर हम ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो एक स्वभाव बन जाता है, फिर वो एक स्वभाव में आ जाएगा कि वो खाली मतलब भर बात करेगा, व्यर्थ की बातों में अपना समय या अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करेगा। संतुष्टो येन केनचित, भक्त का एक स्वभाव ये भी है कि संतुष्टो येन केनचित, जैसे भी उसके शरीर का गुजारा हो रहा है, खाना पीना व्यवहार में जो भी कुछ है, जैसे उसका हो रहा है वो उसी में संतुष्ट रहता है। येन केनचित, जैसे तैसे में वो संतुष्ट रहता है कि नहीं, उसमें कुछ सोचता नहीं है। अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। अनिकेता, निकेतन कहते हैं घर को। भक्त कैसा होता है? अनिकेता, अनिकेता होता है। भक्त का स्वभाव अनिकेता होता है। अब ये ना समझना कि घर से निकलना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, ना ना, घर छोड़ना नहीं है, स्त्री छोड़नी नहीं है, पुत्र को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम छोड़ सकते भी नहीं है, ये खाली मूर्खता है। हाँ, छोड़ भी नहीं सकते हैं। एक बेटी नहीं तो तक बेटी, छोटा नहीं तो बड़ा, बड़ा नहीं तो छोटा, जैसा तैसा। मूल यहाँ है कि उसके पुत्र दार गृहादिषु आसक्ति अनभिसंगा, उसमें जो हमारी आसक्ति है, मकान में जो हमारी आसक्ति है, हमारा जो मोह है, यानी इन बीमारियों को छोड़ देना है। अरे आज हम नहीं छोड़ेंगे तो कहो तो सत्य है कि वो छोड़ेगा, वो तो जरूर मकान तो जरूर छोड़ेगा। अरे वो तो छोड़ना ही है, आप बोल रहे हैं ना, लेकिन मकान तो छोड़ा ही है आपको। आप मकान से पूछो कि क्या तू मेरे में आ सकता है जितना मैं तेरे में हूँ? आप उस मकान से पूछो कि भैया मकान, मैं जितना तेरे में आ सकता हूँ, क्या तू भी उतना मेरे में आ सकता है? तो मकान बोलेगा, ए दिमाग खराब है क्या? बोलो जितनी ममता मेरा है तुम्हारे में, क्या हमारे लिए तुम्हारी भी उतनी है? मूल बात है, मकान बोलेगा कि नहीं। आप जो भी बात बोलोगे मकान जवाब देगा नहीं। एक तरफा है ये, दो तरफा है ये, है ही नहीं, एक तरफा है। हम खाली मान रहे हैं कि मकान मेरा है, मकान नहीं मान रहा है कि ये मेरा है।
और अगर ना विश्वास हो तो आज मर के देख लो, ना विश्वास हो तो आज मर के देख लो, कल तक मकान अरे सही सही ना मारो, क्या देखोगे, झूठा झूठा ही मर के देख लो। अगर मकान को देखना है, इंटरव्यू लेना है, झूठा झूठा मर लो और गांव वाले आपको मकान से एक दिन के अंदर ही बाहर कर देंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनिकेता का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना, घर के अंदर जो हमारा लगाव है, जो हमारा फंसाव है, उस फंसाव को हमें छोड़ देना चाहिए। स्थिर मति, स्थिर मति। भक्त का मति कैसा रहे? स्थिर, चंचल नहीं। चंचल भी तो समझ रहे होंगे, चंचल भक्त का मति जो हो स्थिर मति रहे। चंचल मति वाले से तो भजन क्या करेगा, सेवा की नहीं हो सकता है, सब बाधक है, होगा भी नहीं। भक्त का स्वभाव होना चाहिए स्थिर मति। शरीर भी कैसा हो, मति भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो, हैं, शरीर भी स्थिर हो। ये नहीं कि मतलब हर चीज स्थिर हो। व्यर्थ में भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को व्यर्थ की चेष्टा में नहीं लगाता है, भगवत कार्य में लगाता है और बाकी वो संग्रह करके रखता है। किसके लिए? फिर भगवत कार्य के लिए। अब व्यर्थ में उसका प्रयोग वो नहीं करता है। हम व्यर्थ में प्रयोग कर देंगे तो शक्ति कहाँ रहेगा उन इंद्रियों में। हम अपनी वाणी का प्रयोग संसारिक बातों में करते रहते हैं, इसलिए हमारी वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता है। संसारिक बातों को हम मौन हो जाएं और भगवान का नाम लेने में, भगवान का गुणगान करने में लगाएंगे तो वही वाणी कुछ और हो जाती है, उसमें प्रभाव पड़ता है, उसमें ओझ आ जाता है। और ये दिन भर हम खाली ऐसे बोल रहे हैं तो उस बोली का कोई प्रभाव नहीं बनता है, खत्म हो जाता है। अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसा जो भक्तिमान है, भक्त है, वो मेरे को प्रिय है। तो ये 9 श्लोकों में, 7 श्लोकों में भगवान भक्तों के लक्षण बतलाए। ये जो भगवान जिन भक्तों के लक्षण बतलाए हैं, ये वास्तव में साधक के लक्षण नहीं बल्कि सिद्ध भक्तों के लक्षण। तो यहां 4 बार भगवान ने प्रिया प्रिया बोला है, इस पे भी ध्यान देना है हमें थोड़ा सा। पहले कौन सा प्रिया बोले? अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणीयो च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाचमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स्वामी प्रियः। यो मद्भक्तः स्वामी प्रियः, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मेरे को प्रिय है। एक जगह हो गया। दूसरी जगह आएगा यस्मान न उद्दुजते लोको लोकान न उद्दुजते चाया हर्षामर्ष भय गैर मुक्तो यसा चा में प्रिय। यहाँ भक्त नहीं आया है, खाली ऐसे कर करके चला लिया। भक्त शब्द का प्रयोग यहाँ कोई नहीं हुआ इस श्लोक में, लेकिन ऐसा जो है वो मेरे को प्रिय है। 2 बार आ चुका। तीसरी बार क्या है? अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स्वामी प्रिय। 3 हो गया। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स्वामी प्रिय। 4 हो गया। और भी है अभी। समासत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। यानी 5 बार यानी ये भगवान प्रिया 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 बोल रहे हैं। ये जितने प्रिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं। ये जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, मतलब जो सिद्ध हो चुके हैं, उस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, उनके ये लक्षण हैं। ये साधक के लक्षण नहीं है। अब अगला श्लोक जो आएगा वो चौंकाने वाले आएगा। ये तो सिद्ध के लक्षण हैं,
इसमें भगवान सिद्धों को प्रिय कर करके काम चला रहे हैं। लेकिन अगला श्लोक जो चौंकाना है तो ये है कि वहाँ साधक की बात आ रही है। वो सिद्ध नहीं है, जिनका 20वां नंबर जो है वो सिद्ध का नहीं है, वो साधक का है। तो साधक के लिए भगवान प्रिय तो बोलेंगे, लेकिन अतियु में प्रिय बोलेंगे। अतियु यहाँ 5 बार जो बोले हैं वो प्रिया प्रिया बोले हैं। ये भक्त हमको प्रिय है, प्रिय है। लेकिन जो अभी भक्त हुए नहीं, खाली भक्त बनने की रास्ते पर चल दिए हैं या चलना चाह रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनको भगवान क्या बोलेंगे? अति प्रिय। क्या है? ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धा न मत परमा भक्तास ते अतियो में प्रिय। जो इन गुणों को आधार मान करके, इन लक्षणों को आधार लेकर के, सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आधार मान करके और अपने जीवन में उतारने का उनको प्रयास करते हैं, यानी अब जो हमारा भजन करने में लगते हैं, क्यों? ते अतियु में प्रिय है, वो मेरे को अतियु प्रिय है। भक्त कभी बाद में समझता है, बहुत देर के बाद वो तो ये समझता है कि भगवान हमसे बहुत नए पता नहीं चलता ये सब बातें। बहुत देर के बाद ही ये सब पता चलता है कि भगवान का कितनी कृपा है हमारे ऊपर। भक्त को बहुत देर के बाद यानी इस बात का पता चलता है कि भगवान की कितनी कृपा है हमारे ऊपर, कितनी नज़र है हमारे ऊपर। दुख देते हैं तो भी और सुख देते हैं तो भी, यानी पूरी नज़र है हमारे ऊपर। ये भगवान, ये भक्त बहुत देर के बाद समझता है कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि तो दुख पड़ा, अरे कहाँ भगवान केस करेंगे उसको, मतलब ऐसे बहुत कुछ है। सुख पड़ा तो फिर नीचे भगवान की कृपा, और दुख पड़ा तो वो मतलब गुस्सा की बात। ना ना, जो भक्त होते हैं वो सुख और दुख को, क्योंकि दुख के बाद ही पता चलता है कोई बातें आएगी कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी ऐसा नहीं होता। यानी भक्त को हमेशा भगवान की कृपा का पता रहता है। तो यहाँ जो अति प्रिय बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जो भक्त बन चुका है वो तो स्वाभाविक भगवान का भजन कर रहा है, यानी समझ लो भगवान को पा लिया, उसको भजन कर रहा है। लेकिन एक साधक जो है, बच्चा है, वो खाली भक्त के कहने से कि भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे सवेरे जल्दी उठो, नहाओ धो, भगवान के नाम का ऐसे जप करो, तो खाली वो संत के यानी भक्त के वाणी के ऊपर विश्वास करके अभी वो करने में लग रहा है। कुछ अनुभव नहीं किया है उसने अभी, इस मार्ग का कोई उसका निजी अनुभव अभी है नहीं। खाली भक्त के वाणी पर विश्वास करके और वो साधन करने में, नाम लेने में बैठ गया है। तो भगवान कह रहे हैं ते अतियु में प्रिय, वो मेरे को अतियु प्रिय है। जैसे वैसे भी छोटा बच्चा जो है ज़्यादा प्रिय होता है। समाज में भी छोटा बच्चा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा प्रिय माना जाता है। बोलते भी हैं सबसे छोटा है, ज़्यादा प्रिय है। वैसे तो सभी प्रिय हैं, लेकिन छोटे पे थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे भगवान का साधक पर थोड़ा ज़्यादा होता है, और इस साधक को पता नहीं होता इस बात का। ये बात जो है उसको पता भी नहीं होता है कि भाई वो तो करने में लग रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। महात्मा ने जैसा सिखाया था वैसा वो करने में लग रहा है। लेकिन भगवान उसके उस साधन को भगवान देख रहे हैं और बहुत अच्छा मान रहे हैं। अभी उसको इस बात का पता नहीं, बहुत देर के बाद पता चलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।